नमस्ते। अब शुरू करें क्लास? ठीक है, टाइम हो गया वैसे। अरावली प्रदेश, कल अपन ने अरावली प्रदेश शुरू कर दिया था, उससे पहले थार का मरुस्थल पूरा कर लिया था। ठीक है, और आप लोगों ने याद भी कर लिया था, और अभी आप लोग भूल चुके भी हो। याद भी था में था कि भी प्रेजेंट में भी आपको याद है। अच्छा, पहला भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ गया? ऊपर से गया दिमाग के अंदर से? बताओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। चलो, अब आपको एक साथ बोलना है। पीछे वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। हाँ, मैंने वीसी मिश्रा पूछा तो 7, और सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा हुआ है? 4। क्वेश्चन दोनों प्रकार से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर वीसी मिश्रा का पूछे तो 7, और सामान्य पूछे तो 4। वेरी गुड। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश यो अरावली। कौन सा है? अरावली नहीं है बेटा, हाड़ौती का पठार है। नहीं बना जदी? एक बार आके बैठ जाए सब। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अरावली है, 10%। और हाड़ौती के अंदर कितनी है? 11 क्या 11% और सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश के अंदर है? थार के मरुस्थल में। किस भौतिक प्रदेश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती के पठार के अंदर। और हाड़ौती के पठार का और क्या नाम है? दक्षिण पूर्वी पठार। ओके, चलो, अपन ने अरावली शुरू कर दी थी, और अरावली के बारे में पढ़ा था कि अरावली का विस्तार 3 राज्यों के अंदर है और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। उसमें से सर्वाधिक किसके अंदर है विस्तार? राजस्थान। कितना प्रतिशत? 80%। कुल अरावली का 80% राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? कुल कितनी है? 692 किलोमीटर। ये शुरू कहां से होती है? पालनपुर गुजरात से, और खत्म रायसीन की पहाड़ियां, नई दिल्ली है ना, तो पालनपुर से लगा करके रायसीन की पहाड़ियों तक 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में शुरू कहां से होती है? खेर बर्मा से
खेतरी तक, दोनों में क्या आ रहा है, खे आ रहा है। खेर बर्मा से खेतरी तक, यहां पे इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। ओके, ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर क्या लिखा था, राजस्थान में इसका विस्तार, तो ध्यान रखना अरावली का राजस्थान में विस्तार मुख्य रूप से 9 जिलों के अंदर है। मुख्य रूप से जो विस्तार है वो इसका 9 जिलों के अंदर है। ठीक है, अपन अभी 9 जिलों के नाम लिखेंगे। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, और दौसा। ये प्रमुख 9 जिले हैं जहां पे अरावली का विस्तार है। मैप के अंदर ही बता देता हूं मैं। दिख रहा है, किसको और बड़ा करूं, हाँ, बताऊंगा, लिखाऊंगा ब्यावर का भी। मुख्य 9 है, बाकी और भी जिले आएंगे ना इसमें, पाली का कुछ भाग भी आएगा, ब्यावर भी नया बना वो भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक और लाइन ऐड कर रहा हूं कि नए जिलों के पुनर्गठन के बाद में, है ना, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद में खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, पूर्वी भाग ईडोना कुचामन का पूर्वी भाग, ब्यावर और सलुम्बर भी इसके विस्तार के अंदर शामिल है। ठीक है, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सलुम्बर, ये मैं आपको लैंग्वेज में लिखाऊंगा, है ना, अभी मत लिखना आप। ब्यावर, पूर्वी डीडवाना कुचामन, भीलवाड़ा नहीं। फिर अपन इसमें एक और लाइन लिखेंगे कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा भी अरावली के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। मतलब इनके अंदर भी अरावली का कुछ कुछ भाग आता है ना, वो उन प्रभाव क्षेत्र में लिखेंगे बाद में। कौन कौन से, नीचे वाले ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और कुछ भाग पाली का भी आएगा, पाली भी, ये अरावली के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जहां पर लिखा था राजस्थान में अरावली का विस्तार, उसमें लिखो मुख्य 9 जिले, और 9 जिलों के नाम लिख दो। लिखो मुख्य 9 जिले और 9 जिलों के नाम लिख दो।
हाँ मुख्य में 9 लिखो, मुख्य जिले कर करके ये 9 लिखो, फिर मैं लिखा रहा हूं आपको। 9 जिले हो गए। अब लाइन लिखो। लिख दिया? दिख नहीं रहा ये? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। अगर आपको मैप याद है ना तो माइंड में सीधा मैप चलेगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। और मैप किस किसने याद नहीं किया अभी तक? नहीं किया? पीछे बाकी सब याद है पूरा? याद है? अब एक लाइन लिखो, लिखो है, ये लिखवा रहा हूं मैं। लिखो, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद, नए जिलों के पुनर्गठन के बाद खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, ब्यावर व पूर्वी डीडवाना कुचामन, पूर्वी डीडवाना कुचामन भी अरावली प्रदेश के अंतर्गत या अरावली प्रदेश में शामिल है, या अरावली प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नए जिलों के पुनर्गठन के बाद खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, ब्यावर, पूर्वी डीडवाना कुचामन भी अरावली प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। लिख दिया आते हैं? अब लिखो, डूंगरपुर, डूंगरपुर, हाँ नेक्स्ट लाइन लिखा है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा व पाली, व पाली भी, पाली भी अरावली के प्रभाव क्षेत्र में, अरावली के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, आते हैं। इसमें पाली को अपन ने मुख्य रूप से मरुस्थल के अंदर पढ़ लिया था, और बाकी जो बच गया ना आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसको अपन पूर्वी मैदान के अंदर पढ़ेंगे, है ना। बट इसके कुछ भागों पे अरावली भी आती है, ठीक है। लिख दिया? किसमें? चित्तौड़ में कुछ पहाड़ी है ना अरावली की, है? कितना मतलब? कुछ भाग आता है, उसका प्रभाव क्षेत्र है, मतलब जैसे जो मुख्य पहाड़ी जा रही है उसके आसपास छोटी मोटी खंडित कुछ पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ी आती है, तो चित्तौड़ में भी आती है। अपने कपासन में नहीं, इसका मतलब थोड़ी चित्तौड़ में नहीं है। हाँ अब लिखो आगे,
ये जो आपकी अरावली प्रदेश है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अपन ने थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा था ना, वैसे अरावली को 3 भागों में बांटा हुआ है और तीनों के नाम नेम लीजिए। ये सबसे ऊपर है उत्तर की ओर, तो उत्तर अरावली। नीचे सबसे दक्षिण अरावली, और बीच वाली क्या हो जाएगी, मध्य अरावली। उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, यहां तक। अब इन अरावली के नामों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है कि उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हाँ, उत्तर अरावली की। अगर आपको पूछ ले ओवरऑल कि अरावली के राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, गुरु शिखर है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। लेकिन पूछ ले उत्तर अरावली की सबसे ऊंची कौन सी है, तो रघुनाथगढ़। हाँ, रघुनाथगढ़ है 1055। उससे पहले अपन तीनों की विशेषताएं पढ़ते ध्यान से, है ना। ये आपकी उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, अगर आप लोग राजस्थान के मैप के अंदर या इसको रियल अरावली को देखते हैं, तो जो अरावली का नीचे वाला भाग है वो तो क्या विस्तार ज्यादा है। जैसे अरावली बीच में जाएगी तो थोड़ी सिकुड़ जाती है, फिर थोड़ी सी फैलती है और फिर चली जाती है। मतलब कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो दक्षिण अरावली के अंदर है। कहां पर है, दक्षिण अरावली के अंदर है। बीच में से अरावली चपटी है, तो अरावली में सर्वाधिक विस्तार, ये दिख रहा है कलर आपको, है ना। सर्वाधिक विस्तार दक्षिण अरावली का। चलो, सर्वाधिक हो गया दक्षिण अरावली का, तो न्यूनतम भी किसी का होगा। न्यूनतम किस अरावली का है, मध्य अरावली का। अगर आपसे अरावली के अंदर पूछ ले तो सर्वाधिक में दक्षिण करना है और न्यूनतम में मध्य करना है। अगर आपसे जिला पूछ ले कि किस जिले के अंदर अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, तो क्या करोगे, उदयपुर करोगे। अगर संभाग भी पूछ ले तो भी उदयपुर करना है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। अगर न्यूनतम पूछ ले, क्या पूछ ले, ये तुमने बोला ही नहीं मेरे को। तो न्यूनतम विस्तार, मैं देख रही ना, बोलना चाहिए बेटा। न्यूनतम विस्तार कहां पर है, मध्य अरावली के अंदर है। और जिला पूछ ले आपसे तो अजमेर, संभाग पूछ ले तो भी अजमेर, जिला ही पूछेंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई भी दक्षिण अरावली के अंदर ही है ना। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई किसमें है, दक्षिण अरावली के अंदर है। ठीक है, और न्यूनतम ऊंचाई नहीं, उत्तर अरावली में। हाँ। न्यूनतम ऊंचाई, अगर जिला पूछ ले कि सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले के अंदर है, तो क्या करोगे, सिरोही। और न्यूनतम में पूछ ले तो जयपुर, जयपुर। जिला पूछ ले तो जयपुर, अरावली पूछ ले तो उत्तर अरावली। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि अरावली का सबसे उच्चतम पीक पॉइंट कौन सा है, जहां पे अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है ना। सर्वाधिक ऊंचाई,
इसको अपन लिखेंगे अरावली का उच्चतम बिंदु, अरावली का उच्चतम बिंदु। तो अरावली का उच्चतम बिंदु है गुरु सीकर। फिर लिखेंगे अरावली का निम्नतम बिंदु, अरावली का निम्नतम बिंदु क्या है, क्या है, पुष्कर घाटी। निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी, ठीक है। अजमेर, हाँ, है ना, मतलब सबसे गहराई वाला निम्नतम बिंदु कौन सा है, पुष्कर घाटी है। घाटी समझते हो ना, दो पहाड़ों के बीच में जो भाग होता है गुजन रास्ते वाला, घाटी कहते हैं उसको, बहुत ही गहरी होती है घाटियां, ठीक है। और ये गुरु शिखर सिरोही के अंदर है, वो अजमेर के अंदर है। वो उसकी पहाड़ियों की न्यूनतम ऊंचाई पूछ रहा है, औसत, तो वो जयपुर के अंदर है। लेकिन अरावली का सबसे नीचे वाला भाग, खड्डे वाला भाग, वो पुष्कर घाटी, वो तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर अबू शहर, है ना, वो अपन लिख देंगे पॉइंट बाद में। फर्स्ट अबू है, सेकंड प्रतापगढ़ है, ठीक है। इसको बना सकते हो आप। तो ये समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं, एक बार और, वंस मोर। देखो, अरावली को तीन भागों में बांटा गया है, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। फिर क्वेश्चन आएगा कि कौन से अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, तो दक्षिण अरावली का। न्यूनतम विस्तार मध्य अरावली का। ये तो अरावली से क्वेश्चन बनता है। फिर बनेगा जिले से क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, तो उदयपुर के अंदर अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। न्यूनतम विस्तार किसमें, अजमेर के अंदर, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर कोई चीज सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी होगी, ठीक है। उसके बाद में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण के अंदर है, सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक ऊंचाई दोनों दक्षिण अरावली के अंदर है। जिला पूछ ले आपसे तो सिरोही है, ठीक है। उसके बाद में अरावली की न्यूनतम ऊंचाई तो जयपुर के अंदर, ठीक है, उत्तर अरावली। अगर आप ध्यान रखना चाहो तो जो आपकी दक्षिण अरावली है, वैसे इतना डीप नहीं जाएगा आपके, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं मैं, इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, किसकी, दक्षिण अरावली की। जो आपकी मध्य अरावली है इसकी है 700 मीटर औसत ऊंचाई, और जो आपकी उत्तर अरावली है इसकी कितनी है, 400 मीटर, हाँ, औसत ऊंचाई। ये अलग अलग अरावली की है, और पूरे अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, कितनी है, 930 मीटर, कल ही तो लिखाई थी मैंने। निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी, मतलब सबसे गहराई वाला खड्डे वाला भाग कौन सा, अरावली का। ये घाटी मतलब बहुत नीचे गहरी होती है घाटियां। एक तो पूरा उच्चतम बिंदु और एक सब निम्नतम बिंदु। इसको मैं आपको और समझा दूंगा ना आगे। क्या, हाँ, इन दोनों पॉइंट को लिखना है ना। ये जिला सर्वाधिक विस्तार में अरावली, दक्षिण अरावली, जिला उदयपुर। और ऐसे नहीं लिख सकते अगर आप, तो फिर मैं आपको लैंग्वेज में लिखा देता हूं, है। लेकिन मुझे लगता है आप होशियार बच्चे हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। होशियार हो ना। हम्म? पीछे लिख दिया आपने, नहीं लिख रहे हो, क्यों, क्या कह रहे हो, पीछे रह गए।
फिर रुक जाओगे तो और पीछे रह जाओगे ना। लिख दिया। खत्म हो गई। लिख दिया। अब लिखो आगे, इसको लिखो लैंग्वेज में, लिखो, इसको हटा दो। फिर भी तो नहीं दिखेगा, छोटा करूंगा तो। लिखो। हाँ देखो, ये जो आपकी अरावली जा रही राजस्थान के अंदर, इसमें लिखवाया था आपको अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, मतलब अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। फिर मैं लिखा था अरावली का सबसे निम्नतम पॉइंट, मतलब जो दो पहाड़ियों की घाटी बनी होती है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी पुष्कर घाटी। हालांकि घाटियां और भी बहुत सारी होती है इसके अंदर, लेकिन सबसे गहरी घाटी कौन सी है, तो वो पुष्कर घाटी है। तो अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, और अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो वो पुष्कर घाटी है? हाँ, अजमेर के अंदर, ये मध्य अरावली के अंदर आती है। ठीक है, अब लिखो लैंग्वेज, लिखो, लिखो अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, तो सामने लिखना आपको दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। फिर जिला करके लिखना है उदयपुर, और संभाग में भी लिख देना उदयपुर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार, दक्षिण अरावली, जिला उदयपुर, संभाग भी उदयपुर। फिर वापस अरावली का न्यूनतम विस्तार, मध्य अरावली, वही सेम, जिला
अजमेर संभाग, अजमेर। अजमेर आपका मध्य अरावली के अंदर आता है। वैसे इसकी सीमा भी निर्धारण की हुई है। जो आपकी दक्षिण अरावली है ना, वो शुरू होती है खेरतल से, खेरतल नहीं, खेर बर्मा से। ठीक है, कहां से? खेर बर्मा शुरू होती है और यह जगह पड़ती है देवगढ़। देवगढ़ पड़ता है राजसमंद के अंदर। तो खेर बर्मा से लगा करके देवगढ़ तक तो है आपकी दक्षिण अरावली। फिर वापस देवगढ़ से लगा करके सांबर तक तो है मध्य अरावली, सांबर जयपुर। ठीक है, उसके बाद में सांबर से लगा करके खेतरी तक है आपकी उत्तर अरावली। लेकिन इतना अपन को डीप आपको नहीं भरना है। ये लिख दिया। अब लिखो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण अरावली, जिला सिरोही। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर है, इसीलिए अपन राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पढ़ेंगे वो सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंचा पठार पढ़ेंगे वो भी सिरोही के अंदर है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील पढ़ेंगे वो भी सिरोही के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर पढ़ेंगे वो भी सिरोही के अंदर है। हाँ, उड़िया का पठार। फिर लिखो न्यूनतम ऊंचाई, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई लिखो उत्तर अरावली, नहीं संभाग नहीं, इसमें उत्तर अरावली। और जिले में लिख दो जयपुर, जिले में लिख दो जयपुर। क्या कह रहे हो? हाँ, नक्की झील। हाँ, सबसे ऊंची धरती। हाँ, उसको वैसे वैसे कहा जाता है कि ऋषियों मुनियों ने अपने देवताओं ने नाखूनों से बनाई थी, तो वैसे तो बनाई हुई है हाथों से। हो गया। इसका आपके बीसीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें गणतरी मानना था। अब लिखो अरावली का उच्चतम बिंदु, अरावली का, अरावली का उच्चतम बिंदु। अरावली का उच्चतम बिंदु लिख दो गुरु सीकर। अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु सीकर। हाँ, अरावली का उच्चतम बिंदु गुरु सीकर। फिर लिख दो अरावली का निम्नतम बिंदु, अरावली का निम्नतम बिंदु, अरावली का, लिख रहे हो तुम लोग? अरावली का निम्नतम बिंदु क्या लिखा? पुष्कर घाटी। अरावली का निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी।
अब वापस देखो, जो आपकी उत्तर, मध्य और दक्षिण अरावली है, उसकी प्रमुख टॉप 3 चोटियां अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओनली फॉर टॉप 3। सबसे पहले उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। पीछे आज लोग आवाज ज्यादा कर रहे हो। मन नहीं पढ़ने का? नहीं है? हैं? कहानी भी सुना देते, पर कहानी के लिए आपका 20 मई को एग्जाम है, उसको अगर ध्यान में रख के देखे ना, नहीं बढ़े तो फिर कहानियां सुननी पड़ेगी। अच्छा, वैसे एक बचपन में आपने कहानी सुनी होगी टोपी वाले और बंदर की, सुनी है ना? जिसमें वो टोपी वाला एक पेड़ के नीचे सो जाता है और बंदर आकर के उसकी टोपियां ले जाता है, सुनिए ना आपने? उसका सेकंड पार्ट सुना? नहीं सुना? वो सुन लेते आज। फिर खाली 2 मिनट की कहानी है, तुम्हारा थोड़ा हो जाएगा। तो उसमें होता ऐसा है कि जो टोपी वाला होता है वो बंदरों से टोपी ले लेता है और टोपी लेकर के वापस अपने घर चला जाता है ना? आपको यहां तक पता है कि उसने टोपी वापस ले ली थी। टोपी वापस कैसे ली थी? उसने खुद की टोपी नीचे फेंकी, उसकी नकल करके बंदरों ने भी अपनी टोपी नीचे फेंक दी थी, फिर टोपी इकट्ठी की और घर चला गया। उसके घर पे एक तो उसकी बीवी रहती है और एक छोटा फोरा बालक रहता है। हाँ, फोरा, ठीक है। उसने घर पे जाके वो सारी कहानी बताई अपने बीवी बच्चे को कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। अब कुछ साल बीतते हैं, समय बीतता है, उसका बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने पापा वाला सेम काम करना शुरू कर देता है, टोपियां बेचनी शुरू कर देता है। टोपियां बेचते बेचते एक दिन वो उसी गांव के अंदर जाता है जिस गांव में बरसों पहले उसका पापा गया था, ठीक है। बरसों पहले उसका पापा गया था और उसी गांव में जाकर के उसी पेड़ के नीचे सोता है जिसपे उसका पापा नीचे सोया था, उसका पापा सोया था, ठीक है। और उसी पेड़ के ऊपर वो बंदर सेम रह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बेटे को भी नींद आ जाती है, आग लग जाती है, बंदर वापस नीचे आते हैं और उसकी टोपियां ले लेते हैं, ठीक है। बेटा जगता है थोड़ी देर बाद में, देखता है टोपियां तो ही नहीं आसपास में, ढूंढता है, टोपियां मिलती नहीं है, फिर ऊपर देखता है तो सब बंदरों ने क्या है, वो टोपियां लगा रखी होती है। अब वो सोचता है कि टोपियां कैसे लूं कैसे लूं, तो उसको याद आता है यार पापा के साथ भी ऐसे हुआ था 10 साल पहले, तो पापा ने अपनी टोपी फेंकी तो बंदर ने क्या करती, नकल करके टोपियां फेंक दी थी। तो वो भी सेम काम करता है, अपनी टोपी लेता है और नीचे फेंक देता है, लेकिन इस बार बंदर टोपियां नीचे नहीं फेंकते हैं। ठीक है। उसमें से एक बंदर नीचे आता है और उससे कहता है कि बेटा जो कहानी तेरे बाप ने तुझे सुनाई थी ना, वो कहानी हमको भी सुनाई थी। मतलब उन बंदरों ने अपने बच्चों को भी सुनाई थी कि बंदर टोपी वाला आया था हमको उल्लू बना के चला गया, तो तुम उल्लू मत बनना। तो इस बार बंदर उल्लू नहीं बनते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट था। हाँ क्या? हाँ, उसके भी है। हाँ, उसके भी है, वो बनाए रहे। तो ये आपकी उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। अब उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है। रघुनाथगढ़ कहां पड़ता है? सीकर के अंदर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। ये आपके उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है दो तरीके से। पहला कि उत्तर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। दूसरा कि रघुनाथगढ़ किस अरावली के अंदर आती है, तो उत्तर अरावली के अंदर आती है ना। क्वेश्चन के दोनों रास्ते होते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। सेकंड, सेकंड है मालखेत। और मालखेत कहां है?
ये भी सीकर के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर, 1052 मीटर। उसके बाद में तीसरी, हाँ यही है, तो नीचे लिख रहा हूं। तीसरी है लोहालगढ़, ये पड़ती है झुंझुनू के अंदर, 1051 मीटर, 1055 मीटर, 1052 मीटर, 1051 मीटर, है ना। सीकर, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। इसका नाम क्या है? लोहालगढ़। यहाँ पे वो ऐसा था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें पांडव जीत गए थे, कौरव हार गए थे, है ना। तो युद्ध खत्म होने के बाद में पांडव श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमसे क्या हो गया, पाप हो गया, हमने अपने भाइयों को मार दिया था, और उनके भाई थे वैसे तो, ठीक है, तो हमसे क्या हो गया है, पाप हो गया है, तो इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप पूरे भारत का भ्रमण करो, और जहां पे जाकर के आपके हथियार पिघल जाए, गल जाए, तो समझ लेना आपके पाप धुल गए। तो कहते हैं कि जब पांडव पूरे भारत का भ्रमण करके झुंझुनू के लोहागढ़, यहाँ झील बनी हुई है, वहां पे आके स्नान करते हैं, तो उनके लोहे के हथियार गल जाते हैं ना, लोहा गल, तो उनके पाप धुल गए थे। तो इस जगह पे लोग आज भी अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो आपसे कोई पाप वगैरह हो जाए तो आप यहाँ पे धोने जा सकते हो, लोहानगढ़, ठीक है। सबसे ऊंची रघुनाथगढ़ फर्स्ट नंबर पे, सेकंड मालखेत और तीसरी लोहालगढ़, ठीक है। उसके बाद में मध्य अरावली, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हाँ, इसको मोरारजी भी बोलते हैं, टॉडगढ़ भी बोलते हैं, और एक गोरमजी भी बोलते हैं ना। ये आपके पड़ती है ब्यावर के अंदर, अभी ब्यावर में आ गई है, पहले अजमेर में थी, अभी ब्यावर के अंदर है। हाँ हाँ, उसके नाम पे, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपकी 933, लेकिन कहीं पर 934 भी आपको मिलेगी, दोनों ध्यान में रखनी है। 933 मीटर या फिर 934 मीटर, दोनों नहीं आएगी, एक ही आएगी, ठीक है। 933 मीटर या फिर 934 मीटर। उसके बाद में सेकंड कौन सी है? सेकंड कौन सी है? तारागढ़, तारागढ़ पड़ती है अजमेर के अंदर, तारागढ़ अजमेर के अंदर। और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 873 है ना, 873 मीटर। और दक्षिण अरावली की तीसरी सबसे छोटी, तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? नाग पहाड़ी, हाँ, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। ये भी आपके पड़ती है अजमेर के अंदर, इसकी है 795 मीटर। किससे? बड़ी बड़ी, वो अपन आगे पढ़ेंगे ना दक्षिण अरावली के अंदर। 795 मीटर। इसको बनाओ एक बार। क्या हुआ? हम्म, है ना, जगह कम पड़ रही है ना, लिखा दूं इसके बाद में। इसको आप चाहो तो चित्र बांट के बना सकते हो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो। उत्तर अरावली सबसे ऊंची चोटी 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हो।
जैसा आपको हाउ लगे। नागपहाड़ी अजमेर के अंदर है। हाँ, जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है। हम्म। हाँ, ब्यावर के अंदर है। क्या हो गया? हाँ, 3 उत्तर की, 3 मध्य की और दक्षिण की 6-7 लिखवा दूंगा मैं आपको। वो रीट में लिखवाई थी मैंने, लेवल था। ये बहुत सारी याद कर लेंगे। हाँ भाई, इससे यहीं से क्वेश्चन बनेगा नॉर्मली। लिख ली? नागपहाड़ी अजमेर के अंदर है। अब लिखो। क्या हुआ? वापस समझो एक बार। ठीक है। हाँ देखो, जो आपकी उत्तर अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। किसकी मैं खाली बात कर रहा हूं? उत्तर अरावली की, है ना, पूरे अरावली की नहीं, ओनली फॉर उत्तर अरावली की। इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? रघुनाथगढ़, है ना। सांबर से लगा करके खेतड़ी के बीच वाले भाग की बात कर रहा हूं। वहां पे सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर के अंदर आती है और उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट है आपकी मालखेत, सीकर के अंदर है 1052 मीटर। और थर्ड, उत्तर अरावली की थर्ड हाईएस्ट चोटी है लोहारगढ़, झुंझुनू के अंदर 1051 मीटर। ये तो बात हो गई उत्तर अरावली की। उसके बाद में देवगढ़ से लगा करके सांबर के बीच में जो मध्य अरावली फैली हुई है, इस मध्य अरावली के अंदर सबसे ऊंची चोटी का नाम है मोरारजी। इसको टॉडगढ़ भी कहते हैं, गोरमजी भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पहले अजमेर के अंदर आती थी, वर्तमान के अंदर नए जिले ब्यावर के अंदर आ गई है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 933 मीटर या फिर 934 मीटर, है ना। आपके ऑप्शन में एक ही आएगा और इन दोनों में जो आ जाए वो आपको सही कर देना है। सेकेंड हाईएस्ट किसकी? मध्य अरावली की, तारागढ़, अजमेर, 873 मीटर। और तीसरी हाईएस्ट जो है वो नागपहाड़ी अजमेर के अंदर है, 755 मीटर, जहां से आपका लूणी नदी का उद्गम होता है। अब अपन लिखेंगे दक्षिण अरावली की, हाँ, ऊंची चोटियां।
दक्षिण अरावली की चोटियों को याद करने की आपके पास में एक ट्रिक है। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को रखो। ये सब दक्षिण में आएगी। ये दक्षिण अरावली की भी आएगी और राजस्थान की भी हाईएस्ट चोटियों की आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट चोटियां राजस्थान की दक्षिण अरावली के अंदर ही है। ठीक है, ये जो आपकी पहली है गुरु सीकर, गुरु से क्या बन जाएगी? गुरु सीकर है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, गुरु सीकर। गुरु से गुरु सीकर है ना, जो आपकी गुरु सीकर चोटी है वो पहली बात तो किस अरावली में पड़ती है? दक्षिण अरावली के अंदर। फिर जिला किस जिले के अंदर पड़ती है? सिरोही जिले के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 722। 722 कैसे होगी? 1722 है ना, 1722 मीटर। और इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय ऋषि का, है ना, उसको जोड़ के बताया तो 1727 हो जाती है, बट आपको 1722 याद रखनी है। ठीक है। हम्म, हाँ सर। नहीं। हाँ, कुछ फिर? हाँ, बोला है। ठीक। हाँ, गुरु शिखर कहाँ पड़ती है? सिरोही के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। अब इस 1722 मीटर वाली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के दो उपनाम भी है। क्या नाम है? उपनाम भी है। तो इसमें से एक इसका उपनाम है गुरु माता। क्या कहते हैं? गुरु माता। ठीक है। उसके बाद में एक दिन कर्नल जेम्स टॉड घूमते घूमते गुरु शिखर पे चले गए थे, और वहां पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ संत लोग बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो उनको लगा कि संत लोग रोज यहाँ पे आते हैं, तपस्या करते हैं, तो उन्होंने उपनाम दे दिया संतों का सीकर। हालांकि बेचारे वो एक दिन घूमने के लिए आए थे संत भी। तो इसका एक और उपनाम है संतों का सीकर। संतों का सीकर आपको लिखना है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, है ना, पीछे लिखना है कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल जेम्स टॉड ने इसका उपनाम दिया था संतों का सीकर। बाकी इसका एक और उपनाम है गुरु माता। ऊंचाई 1722 मीटर। मतलब क्या क्या, क्या 6 बजे तक है ना। फिर उसके बाद में गुरु सीकर शेर से बनती है आपकी शेर। ये कहां पड़ती है? सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1597। लो दो लिखो फटाफट। फिर दिल से क्या बन जाएगी? दिलवाड़ा। जरा से जरगा। आशा के से एक तो बनेगी अचलगढ़, एक बनेगी आबू। ये आपको ध्यान रखनी है ना। ये दो लिखो, देखिए फटाफट मैं लिखाता हूं आपको। हाँ ट्रिक लिखो पहले, फिर दो लिखो। ये है, हाँ जिले भी पूछ सकते हैं आपसे। उपनाम एक तो है गुरु माथा और दूसरा है संतों का सीकर, जिसमें संतों का सीकर का है कर्नल जेम्स टॉड ने, दिलवाड़ा। हाँ दिलवाड़ा ही है ना। राजस्थान की टॉप 3 सबसे जो प्रमुख 3 ऊंची चोटियां, तीनों की तीनों सिरोही के अंदर है ना। गुरु सीकर, शेर और दिलवाड़ा सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है? दिलवाड़ा की ऊंचाई 1442 मीटर। 1442 मीटर। ये आपको टॉप 3 की ऊंचाई ध्यान में रखनी है। और सुनो, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो आजकल मैक्सिमम बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से इन चोटियों का सही अवरोही क्रम है या आरोही क्रम है ना। तो आपका ट्रिक से सही हो जाएगा। मैं अभी आपको ये लिखोगे, फिर आपको एग्जाम्पल दे दूंगा क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ? गुरु माथा, ये थन वाला गुरु माथा है ना। गुरु माथा, ये माथा, गुरु माथा। फिर 4 पे लिख दो जरगा। 3 हो गया आपका दिलवाड़ा। फिर ज से जरगा। जरगा आपके पड़ती है उदयपुर के अंदर। फिर लिख दो जरगा। इसकी वैसे तो आपको ऊंचाई लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी आपको लिखनी है तो लिखा देता हूं। 1431 मीटर है। हाँ जरगा। 4 नंबर पे लिख दो जरगा। आएगी आएगी। लिखो जरगा 1431 मीटर। उदयपुर। जरगा, सामने लिख दो उदयपुर और ऊंचाई लिख दो 1431 मीटर। फिर लिखो अचलगढ़ में। आसाम में लिखो पहले अचलगढ़। किसके बारे में? इसके बाद में ऐसे हो कहां रही है। अरे वह जाती अपनी जा रही है। 4 पे लिखो जरगा। जरगा पड़ती है आपकी उदयपुर के अंदर, ठीक है। ऊंचाई लिख दो, हाँ 1431 मीटर। वैसे आप इन टॉप 3 की ऊंचाई याद कर लोगे ना, तो भी आपसे 20 राजी हो जाएगी। 5 में लिखो अचलगढ़। हाँ नाम लिख दो खाली, सिरोही।
हाँ 1360 ऐसी कुछ है इसकी। तो 6 पे लिख दो अबू सिरोही। ये हम्म, ये जो आसा है ना, इससे दो बनी हुई है, एक तो अचलगढ़ है और एक आबू है। क से कोमलगढ़ है, फिर आपकी आशा को रख के को है ना इसमें, इस को से कोमलगढ़, को से बन जाएगी कोमलगढ़। और कोमलगढ़ कहां पे है? राजसमंद के अंदर। 5, 6 और 7, ठीक है। तो उत्तर अरावली की टॉप 3 हो गई, मध्य की टॉप 3 हो गई और दक्षिण की टॉप 7 हो गई। पर ध्यान रखना, ये जो दक्षिण की टॉप 7 है और राजस्थान की भी टॉप 7 है ना। राजस्थान की टॉप सबसे 7 ऊंची चोटियां, तो ये आ जाएगी। हाँ सबसे ऊंचा। अब देखो इनके, आप जो इनमें क्वेश्चन पूछेगा इसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम है ना। अवरोही मतलब बड़े छोटे की ओर, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। इसको आप लोग बिना इसकी ऊंचाई को याद किए भी सही कर सकते हो ट्रिक से। ये हो गया आपका। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया, अचलगढ़, गुरु सीकर, और लिख दिया मैंने शेर, फिर लिखा शेर, गुरु सीकर, असलगढ़, गुरु सीकर, शेर और असलगढ़। फिर मैंने लिखा असलगढ़, शेर और गुरु सीकर, है ना। ऐसे आपका एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न चोटियों का सही अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम है मतलब कि सबसे बड़ी जो ऊंची है वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी छोटी, है ना। तो ठीक से कर सकते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को रखो, तो गुरु से, गुरु पहले आ रहा है, से दिल लगाकर जरा आशा को रखो, चल गए मतलब बड़े छोटे की ओर। और फिर पूछ ले आपसे कि निम्न चोटियों में सही आरोही क्रम है मतलब छोटे से बड़े की ओर, अचलगढ़, शेर और गुरु सीकर। ट्रिक को उल्टा कर दो। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन रहती है कि अवरोही क्रम कौन सा होगा, आरोही क्रम कौन सा होगा, तो देखो एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। ध्यान रखना, अवरोही आरोही के क्वेश्चन फिलहाल ज्यादा पूछ रहे हैं, है ना। अवरोही और आरोही में नाम बड़ा किसका है? अवरोही का नाम बड़ा है ना, तो इसमें सबसे पहले बड़ा आएगा, है ना। आरोही फोरा नाम है, छोटा नाम है, तो इसमें छोटा आएगा, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही बड़ा नाम है, तो बड़े छोटे की ओर, है ना। हाँ तो अवरोही पूछ रहा है मतलब सबसे बड़ी चोटी, इनमें से गुरु शिखर सबसे बड़ी सेकंड पे आ रखी है, ये नहीं होगा। यहाँ भी गुरु शिखर सेकंड पे आ रही है, यहाँ पे गुरु शिखर बिल्कुल थर्ड पे आ रही है, सबसे पहले बड़ी आनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी कहां पे आ रही है? इसमें आ रही है, गुरु शिखर के अंदर, फिर शेर, फिर असलगढ़, है ना। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले ऑप्शन को काटो, डायरेक्ट सही मत करना, डायरेक्ट में कई बार गलत हो जाता है। तो पहले ऑप्शन को काटो। जैसे मुझे पता चल गया कि ए तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, सॉरी डी भी नहीं हो सकता, तो फिर सी बच गया ऑटोमेटिक। कई बार ऑप्शन काटने सही हो जाते हैं और लगभग आप एक क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन को बिल्कुल इजी वे में काट दोगे, पीछे दो बचेंगे जहां आपको कंफ्यूजन होगा
ए होगा सी होगा, ए होगा सी होगा। ये कब होता है? जब आप रिवीजन नहीं करते हो। अगर रिवीजन करके जाओगे ना तो सी ही होगा, ए होगा ही नहीं कभी। लेकिन आप लोग रिवीजन नहीं करके जाओगे, मुझे पता नहीं जाओगे। ये तो लिख रहे हो आप लोग। हाँ, अब लिखो राजस्थान के प्रमुख पठार। हाँ, राजस्थान के प्रमुख पठार। और पठार को पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे अरावली की शब्दावली, और शब्दावली को पढ़ते आपका अरावली भौतिक प्रदेश पूरा हो जाएगा। फिर पूरी मैदान बचेगा और दक्षिण पूर्वी पठार, वो लगभग 2 घंटे का है दोनों। राजस्थान के प्रमुख पठार, पठार भी कहा अरावली में आते हैं वैसे तो, जो अरावली के अंदर है। 4-5। इसकी भी ट्रिक लिख दो, ट्रिक से याद हो जाएंगे। उठ आबू भोली बीबी मेहमान है। उठ आबू भोली बीबी मेहमान है, ये इसकी ट्रिक है ना। उठ आबू भोली बीबी मेहमान है। आबू नया नया ब्याह करके आता है, उस मम्मी को कहती है बेटा उठ आबू उठ जा, अभी जो भोली बीबी हमारे मेहमान का अच्छा है तू बना। लेकिन वास्तव ये इसको लिख रखा है कि भोली बीबी मेहमान है, इसमें से ट्रिक के अंदर बीबी भोली होती है। रियल में नहीं होती है। वो टापू भोली बीबी मेहमान है, तो ट्रिक को सीरियस मत लेना, ठीक है। खाली आज अपन इसके नाम जानेंगे कि ट्रिक से नाम कौन कौन से होते हैं, डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगा, है ना। जो आपका उट होता है, उट आबू में उस है उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर, है ना। इसकी ऊंचाई किसी को याद है? 1360 मीटर, 60 है ना। और देख लेंगे उसके बाद में आबू का पठार, भो से बोराट का पठार, ली से लसाड़िया का पठार, बी से बिजोलिया का पठार, सेकंड बी से बीजासन का पठार, मे से मेसा का पठार, और मान से मानदेसरा का पठार। ये अपन कुल पठार पढ़ेंगे, पठार और टॉप 3 की ऊंचाई पढ़ेंगे। सेकंड, पठार कौन सा पठार कहां पे स्थित है, उसके बाद किस पठार के अंदर कोई अगर खास विशेषता है तो वो अपन लिखेंगे, ठीक है।